I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, इस राजनीति ब्लॉग। सो मैं आज रक्षाबंधन के बाद आज मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ इतने दिनों के बाद, क्योंकि मौका है, दस्तूर है, सारी चीज़ें हैं, तो मैंने कहा ब्लॉगिंग शुरू करते हैं। और बहुत दिनों से ब्लॉगिंग नहीं कर रहे थे क्योंकि अभी इधर मैं थोड़ा काम वाम में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। लेकिन मैं रील्स बनाना बिल्कुल भी नहीं भूलती, क्योंकि रील्स क्या होता है ना, झटपट थोड़ा सा मतलब मेहनत तो उसमें भी लगती है, लेकिन फिर भी बन जाता है। और ब्लॉग में ना बहुत टाइम देना पड़ता है, तो थोड़ा सा तबीयत बल नहीं थी, तो इस वजह से मैंने ब्लॉगिंग नहीं की। लेकिन मैंने कहा आज ब्लॉगिंग करते हैं, क्योंकि आज स्पेशल डे है। स्पेशल डे क्या है, कल है स्पेशल डे, कल है जन्माष्टमी। वैसे तो हम लोगों के साथ मतलब हिंदू धर्म में जन्माष्टमी को 2 दिन मनाया जाता है। पहला तो जो आज है, मतलब कि आज 6 तारीख है, तो आज ब्राह्मण पहले ही जो जन्माष्टमी होती है वो ब्राह्मणों की होती है, और सेकंड जो जन्माष्टमी होती है वो हम लोगों के गृहस्थ वाले जो होते हैं उनकी होती है। तो आज जो है वो है, आज भी है जन्माष्टमी और कल भी है, 2 दिन तो जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो आज मैं जा रही थी जन्माष्टमी की शॉपिंग करने। कुछ तो शॉपिंग मैंने कल करी है, वो अभी आपको आगे देखने को मिलेगी, और आज जो करेंगे वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो दोनों मिला के मैं शॉपिंग कर मतलब जो जन्माष्टमी के किया है वो मैं आपको दिखा दूँगी। तो चलते हैं आज पहले तो मुझे और भी कहीं कहीं जाना था, तो पहले मैंने सोचा था कि अजीत के साथ जाएंगे, लेकिन नहीं जा पाए क्योंकि अजीत को दुकान पे काम है, तो वो नहीं जा पा रहे। तो मैंने कहा चलो मैं ही चलती हूँ आज। तो जन्माष्टमी की कुछ चीज़ें ले ली है मैंने, और जो चीज़ ले ली है और जो चीज़ अभी लेंगे वो सब आपको ब्लॉग के लास्ट में ज़रूर दिखाएंगे कि हम कैसे जन्माष्टमी करते हैं और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें खरीदते हैं। बहुत ऐसी चीज़ें नहीं खरीदते हैं, लेकिन जो भी है पूरे श्रद्धा और भक्ति भावना से खरीदते हैं। तो जब आपकी होती है ना, जरी सी भी निष्ठा होती है, आपका मतलब कि भाव जो होता है उस चीज़ को भगवान देखते हैं। चीज़ें तो आदमी बहुत सारी खरीद सकती है, जिनकी जैसी औकात होती है, जिनकी जैसी हैसियत होती है, आदमी उसी तरीके से काम करते हैं। तो मैं जैसी हूँ, मेरी जितनी हैसियत है ना, मैं उसके रिगार्डिंग काम करूँगी। तो चलते हैं। किसी को लेके नहीं जाएंगे, सोचा था रिद्धि साक्षी को लेके जाएंगे, अरे सॉरी, सोचा था रिद्धि को लेके जाएंगे, लेकिन रिद्धि अभी ना, आज अभी चलते हैं, आपको मार्केट में दिखाते हैं कि इतनी ज़बरदस्त भीड़ होगी ना कि वहाँ पे किसी बच्चे को ले जाने का मतलब है ना किच करना। तो चलते टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट चलते हैं शॉपिंग और देखते हैं कि क्या क्या खरीद रहे हैं। सो फैमिली, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप मेरे ब्लॉग पे नए आए होंगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरी वीडियोस को ढेर सारा शेयर भी कर दीजिएगा। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप लोगों के प्यार, आप लोगों के सपोर्ट के साथ ही चलेंगे ना, तो ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। तो चलते फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट तैयार मैं हो चुकी है, क्योंकि मैंने बहुत सारी रील्स बनाई है, तो उसके लिए मैंने तैयार हुआ था। और फिर अब चलते हैं, अपना झोला बैग उठाते हैं और फिर चलते हैं मार्केट, और मार्केट में आपसे मिलते हैं। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में, और ब्लॉग को बिना स्किप किए पूरा देखना है आप लोगों को। ये क्या हो गया, फंस जाता है। तो चलते हैं, मिलते हैं मार्केट में। मोबाइल हम दोनों निकल चुके हैं बाज़ार के लिए, और बाज़ार आ चुके हैं हम लोग। अब चलते हैं ढेर सारी शॉपिंग। कान्हा जी के लिए, किसके लिए शॉपिंग करना है? कान्हा के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। तो पहले पापा की दवाई लेंगे कुछ, और फिर आगे शॉपिंग करेंगे, नहीं दवाई भूल जाएंगे। अब चलते पापा की दवाई लेते, फिर आपसे मिलते हैं। ये फैमिली देखिए, ये आयुर्वेद की दुकान है, यहीं से पापा की सारी दवाइयाँ लेते हैं। पापा की जितनी दवाइयाँ चलती हैं ना, सब आयुर्वेद वाली ही चलती हैं। तो दवाई लेते हैं, फिर मिलते हैं। और फैमिली, ये है मेरी 1 दिन पहले की वीडियो, जब मैं कान्हा जी का सामान लेने के लिए गई थी। तो मैं ये 1 दिन पहले गई थी, मंगलवार था ये वीडियो, मैंने आपको दिखाया था। तो मंगलवार को जब मैं निकली थी ना, तो भी मुझे नहीं था कि आज भी मैं बुधवार को भी निकल पाऊँगी।
मंगलवार को अजीत के साथ निकली थी तो ही मैं कान्हा जी की कुछ चीज़ें ले लिया था मैंने, लेकिन सारी चीज़ें नहीं ले पाई थी क्योंकि उस दिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। और रिद्धि और अजीत भी थे, तो एक होता ना कि आप किसी के साथ में आते हो तो थोड़ा सा प्रेशर होता है कि जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी कर लो। तो बस उसी प्रेशर के साथ काम कर रहे थे ना। और दीदी का घर भी देखने गए थे तो वहाँ से भी आए थे तो बहुत गर्मी थी और थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। जो महिलाओं की प्रॉब्लम चल रही थी वो तो चलती रहती है, तो थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, उस वजह से भी मैं मतलब कि अच्छा नहीं फील कर पा रही थी कि हाँ मैं और भी कुछ करूं, इसलिए मैं भूल भी गई थी। लेकिन सच बताऊं मार्केट में इतना अच्छा मतलब कि किसी भी चीज़ का कि फेस्टिवल होना तो चीज़ें इतनी अच्छे से बाज़ार वगैरह सज जाता है कि मैं आपको बता, मैं इतनी सारी चीज़ों में कंफ्यूज हो रही थी कि मैं क्या ले लूँ और क्या ना लूँ। सब इतना सुंदर, इतना प्यारा लग रहा था कि मन कर रहा था कि सब ले ले, लेकिन बहुत चीज़ लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। फिर और ये देखिए, ये एक कॉस्मेटिक शॉप थी, लेकिन ये केवल जन्माष्टमी के लिए इन्होंने अपनी पूरी कॉस्मेटिक शॉप को किनारे करके जन्माष्टमी का सजाया था। और आज भी मतलब अभी 2 दिन है जन्माष्टमी में, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और फिर मुझे भूख लग गई थी ना, तो मैं थोड़ा सा आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए आई थी कि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, मन कर रहा था बस आइसक्रीम खा लेते हैं फिर चलते हैं। तो आज ही मैं मंगलवार की ब्लॉगिंग यहीं तक की थी। और फैमिली आज मैंने क्या क्या किया, तो पहले तो मैं बताऊँ इतनी ज़्यादा आज भी गर्मी थी कि मैंने ऐसे तो बड़ा बाल खोल के गई थी, तो फिर मैंने उसको बांध लिया था। और इधर मैं जो मुझे आसनी लेनी थी भगवान के लिए, मेरी जो पालने की साइज़ है जिसमें मैं मतलब हमेशा कृष्ण जी को रखती हूँ, तो वो बहुत छोटा है, तो वो जो साइज़ दिखा रहे थे बहुत बड़ा दिखा रहे थे। फिर मुझे फाइनली अपना एक छोटा साइज़ मिला, तो उसमें कलर नहीं मिला था मुझे कुछ मतलब एक ही अलग कलर चाहिए था और उनके पास कुछ अलग कलर था। तो यहाँ पे फिर से आज मैं पगड़ी वगैरह देख रही थी उनकी साफ़ा वगैरह, तो मैंने अब की बार इससे पहले जो था वो अलग साफ़ा टाइप का लिया था, तो इस बार मैंने थोड़ा चेंज कर दिया कि कुछ अलग ले लेते हैं। तो इधर मैंने जो यहाँ से मुझे लेना था, मैंने ये सोच के रखा था कि आज मैं पूरा मार्केट घूम के मार्केटिंग करूँगी, तो बस वही कर रही हूँ। चलते हैं, देखते हैं कि और क्या क्या लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ सजावट का सामान लिया, वो भी आपको घर पे चल के दिखाएंगे कि यहाँ मैंने मतलब जो छोटी चीज़ें लेनी थी वो सब ले ली। और सबसे अच्छी बात है कि आज जब मैं बाज़ार गई थी ना, तो वंश को लेके गई थी, और ये देखिए रायबरेली का इतना ज़्यादा भीड़ थी मंडी में कि क्या बताऊँ। और यहाँ पे मैं कुछ घर की चीज़ें भी ले रही थी, जो मुझे लग रहा था कि बहुत दिन से नहीं है, उसको भी ले लेते हैं अगर बाज़ार आए हैं तो वो मैं कुछ घर की चीज़ें ले रही थी। जितनी मुझे कृष्ण जी की शॉपिंग करनी थी वो मैंने कर ली है और आपको घर पे चल के दिखाऊंगी। तो कुछ चीज़ें जो और भी लेनी थी वो भी ले रहे थे। और सबसे अच्छी बात ये है कि आज जब मैं मार्केट गई थी ना, तो मेरे साथ गया था वंश, और वो पूरा सूट कर रहा था, और मैं यहाँ पे अपना जो भी था सामान लेना था वो ले रही थी। इतना सुंदर डस्टबिन छोटा सा दिख रहा था, तो मुझे अपने बाथरूम के लिए भी डस्टबिन लेना था। लेकिन अभी कुछ महीने पहले ही मैंने लिया हुआ था, तो मैंने अभी वन से कहा अच्छा ठीक है, अभी उसको ये वाली डस्टबिन ब्राउन कलर वाली बहुत पसंद आ गई थी। लेकिन मैंने कहा अच्छा ठीक है, अभी रुक जाओ, अभी कुछ मतलब चीज़ें और मतलब जब दिवाली आएगी तब मैं ले लूँगी। अभी तो मैंने लिया ही है, उसको वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैंने वो लिया। और फिर मुझे कैंची भी लेनी थी, वो भी मैंने लिया, लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई, समझ नहीं आ रही थी कि जो दिखा रहे थे वो बहुत भारी थी, तो इसलिए मैंने वो कैंची तो नहीं ली। और आगे भी मतलब वो दिखा रहे थे, मैं उनको बता रही थी जब ये प्लास्टिक वाली होती है तो वो टूट जाती है। तो इस तरीके से मैंने कई सामान लिया। सच में आज बहुत दिनों के बाद बाज़ार जाके बहुत मज़ा आया, क्योंकि मतलब हमेशा निकलना नहीं हो पाता, बहुत सोचो बहुत समझो तभी मार्केट निकल सकते हैं। तो फाइनली मैंने जो लेना था ले लिया। और फिर मैं थोड़े आगे बढ़ी ना, तो इस तरीके से ईयरिंग्स वगैरह जो लगा रहे थे बहुत अच्छी रहती है और बहुत बजट में रहती है। तो मैंने कहा चलो रील्स बनाने के लिए भी 1-2 ईयरिंग्स ले लूँ। लेकिन उतने में ना अजीत का फ़ोन आ गया था कि वंश के ट्यूटर आ चुके हैं, तो मुझे जल्दी घर पहुँचना था, क्योंकि मैं वंश को लेके आई थी, तो उनके
ट्यूटर घर पे आ गए थे, इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं, मैंने कुछ एक चीज़ मतलब एक ईयरिंग ली है, मुझे एक राउंड शेप में चाहिए था, क्योंकि मैंने सबको देखा कि बड़े बड़े ईयरिंग्स पहन के रील्स बनाते ना, तो वो रील्स बड़ी अच्छी लगती है। मैंने भी इधर बीच जो मेरे पास रखी हुई थी वो मैंने पहन के बनाई है, तो मुझे उसमें अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा एक ले लेते हैं अभी, और आगे होगा तो फिर और ले लेंगे। अभी मतलब ये सब करने के लिए नहीं आए थे, अभी तो केवल जन्माष्टमी की तैयारी करने आए थे, तो जल्दी से मैंने ये लेके और तुरंत चलते हैं घर। आगे घर और फटाफट गए हैं, फटाफट आ गए, क्योंकि वंश को लेके गए थे, और वंश के जैसे मैं गई ना उसके आधे घंटे बाद वंश के ट्यूटर भी आ गए घर पे, तो फिर मुझे जल्दी आना पड़ा। तो वैसे मैंने आपको बताया ना, पहले मैं कल भी गई थी सामान लेने, तो कुछ सामान मैंने ले लिया था और कुछ सामान देखिए मैंने आज भी लेके आई हूँ। तो इन दोनों चीज़ों को मैं दिखाऊंगी अभी कि मैं क्या लेके आई हूँ, क्योंकि अभी तो शाम का चाय का समय हो गया, तो चलते फटाफट चाय बना लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि क्या क्या मैं लेके आई हूँ कान्हा के लिए। तो जन्माष्टमी की तैयारी मेरी कैसे हो रही है ये सब आपको अभी मैं दिखाऊंगी, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। सब फैमिली, अब मैं आ गई हूँ शाम को किचन में खाना बनाने के लिए। तो खाने में आज मैं बनाने वाली हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, चावल, रोटी। बहुत दिनों के बाद मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, और मैंने सोचा कि कुछ रसेदार बनाएंगे, क्योंकि दिन में जो है अजीत खाना नहीं खाए थे, क्योंकि दुकान में जब कभी ऐसी भीड़ हो जाती है ना, तो वो नहीं खाना खाते हैं, तो उनको आलू गोभी की रसेदार सब्ज़ी बहुत पसंद है। पापा को नहीं पसंद है, तो सुबह की आलू बैंगन की सब्ज़ी भी रखी हुई थी, तो इसलिए भी मैंने इसलिए गोभी की सब्ज़ी बना ली कि पापा के लिए चलो इंतज़ाम है तो बना लेते हैं। तो इधर मैं जब भी सब्ज़ी कोई भी बनाती हूँ तो ये मेरा एकदम मतलब इजी वे है खाना बनाने का, कि मैं अदरक, लहसुन और प्याज और टमाटर को एक साथ रख के पीस लेती हूँ, और फिर उसी से मैं मसाला मतलब कि बना के और फिर सब्ज़ी बनाती हूँ। तो इस तरीके से सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। अब कभी भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाओ तो इस तरीके से मसाला पीस के बनाओ। कुछ लोग पाउडर में बना लेते हैं, कुछ लोग ऐसे भी बना लेते हैं। तो इधर रिद्धि आ चुकी है और उसको कुछ फन करना था, फन करिए। अब मैं उसको बता रही हूँ कि वो पागल हो चुकी है और वो समझ गई। तो इधर वो मेरे दुपट्टे के सब के लिए, मेरे सब के लिए, बस आज वो ना किचन में मुझे कंपनी देने के लिए आई है। तो जब मैं इधर काम कर रही थी तो उधर देखिए मेरी प्यारी सी बेटी मेरी हेल्प करा रही है, और अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि वो क्या कर रही है। तो इधर मैं सैलेड के लिए अभी फटाफट मूली छील के रख लूँगी, नहीं तो इकट्ठे जब देने का समय आता है ना तब सोचो को तुरंत काट के दो तो वो नहीं हो पाता है। तो इधर पहले मैं तड़का दूँगी और उसके बाद मैं सैलेड उलेड काट के सफाई कर लूँगी, फिर आपको दिखाऊंगी कि रिद्धि मेरे साथ किचन में क्या कर रही है। आप लोग बताइएगा कि क्या आपकी बिटिया भी आपके साथ ऐसे मदद कराती है। फैमिली ये देखिए रिद्धि क्या कर रही हो? क्यों बर्तन क्यों धुल रही हो तुम? हाँ, मेरी मदद करा रही हो तुम? रोज मेरी मदद कराती हो? तुमको मदद कराना पसंद है और पढ़ाई करना? तो तुम्हें बर्तन वाली क्या मतलब काम लगवा दे? दीदी कैमरा तो हटा पहले। क्यों कैमरे पे बोलो ना सब कुछ। नहीं, सबको पता चलना चाहिए तुम क्या क्या बोलती हो। बाल परेशान कर रहा है तुमको। और अभी क्या क्या काम करोगी रिद्धि? हाँ, और फिर अच्छा ठीक, जल्दी जल्दी बर्तन धुल लो। ठीक, फटाफट। थोड़े भी हैं, थोड़े तो हैं और साफ धुलने चाहिए, गंदे नहीं रहने चाहिए। वेरी गुड। देखे, वाओ, वेरी गुड, लगी रहो। ठीक है। सो फैमिली, इधर मैंने रिद्धि के साथ ढेर सारी मस्ती करने के बाद मेरी चावल और सब्जी बन चुकी थी।
और फिर मैं फटाफट चल रही हूँ, रोटी सेकती हूँ और मम्मी को खाना दूँगी। उसके बाद मुझे दिखाना भी है कि आज मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। तो आप पूरे ब्लॉग को देखने के बाद मुझे बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। प्लीज़ कमेंट किया करो, जो लोग भी मेरे वीडियोस को देखते हैं वो प्लीज़ आए, एक तो हेलो का ही मैसेज करो, एक अपनी सिटी का नाम ही बता दो कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियोस को देख रहे हो। तो प्लीज़ ये कमेंट करना ज़रूर कि आप लोग कहाँ से मुझे देखते हो। अरे तो बॉल में तो नहीं आया हो, ये कौन आ गया? ये क्या है? ये हम जन्माष्टमी का सामान लाए हैं। हमने तुमसे कहा था चलो हमारी रिकॉर्डिंग करना, हम दिखाएंगे कि हम क्या क्या लेके आए हैं। तुम तो यहाँ पे आके बैठ गए। अच्छा अरे अब दिखा, अभी तो इस चलो दिखाते हैं कि क्या क्या लाए हैं। तो हमने अपनी फैमिली से कहा था कि हम जो भी लाए हैं वो दिखाएंगे। अभी इसी रूम में हम कल जन्माष्टमी मनाएंगे क्योंकि ये हमारे भगवान का कमरा है। यहीं पे मेरे सारे देवी देवता का वास है, तो इसलिए हम यहीं पे करेंगे। और क्या क्या लाए हैं वो दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं, ये देखिए कृष्ण जी का बर्थडे है ना, तो उनके लिए एक पहले मोर पंखी जरूर लाते हैं। हर साल एक ही लाते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लाओ ना तो फिर बेकार हो जाता है, गंदा हो जाता है, फिर फेंकना पड़ता है। तो इसलिए मैं एक ही लेके आती हूँ। हाँ, कौन सा टीवी म्यूट करो। तो ये मैंने अभी इसको ऐसे ही रख दिया। और फिर बताएं और क्या लाया है। ये देखो बर्थडे के लिए बैलून लाया है। अब वो हम लोग के बैलून कहाँ गए? सब है, सब है, हम वाले देंगे हम लोग को। तो ये रूम के डेकोरेशन करने के लिए सामान लाए, हीरो नहीं। और आज जब गए थे ना तो स्पेशली आज केवल हम ये लेने गए थे क्योंकि कल हम ना ये उनकी बिछौनी है ना, कल हम आपको दिखाएंगे जब कान्हा जी को झूला भी झूलाते ना, तो उनका झूला जो है उसका बिछौनी हम कल भूल गए थे, तो ये लेके आए हैं। और क्या लेके आए हैं बताऊँ आपको, इसमें क्या है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखा है, ये देखो मैं ऐसे ही ना आई गेस गुच्छा होगा, शायद नहीं है, तो ये खीरा है। खीरा हमारे यहाँ मतलब ऐसे खीरे में ना हम लोग कृष्ण जी को रखते हैं। ये कहते हैं कि मतलब मुझे लगता है ये जो होती है नसें होती हैं, जो माँ की वो नाभि वाला नस होता है ना वो है, और ये है खीरा जिसमें कृष्ण जी को रखेंगे, तो इस तरीके का। और ये इतना एक खीरा ना बहुत महंगा मिलता है। अभी अब दाम मैं नहीं बताऊंगी कि वो फिर अजीब लगेगा ना, भगवान की चीज़ों के लिए एक एक चीज़ के लिए पैसा बताऊँ तो, लेकिन है बहुत महंगा। तो ये मैंने ले लिया है। इसको मैं सुबह कल जब मॉर्निंग में नहा धो के सबसे पहले कृष्ण जी को इसी खीरे में रखूँगी। कल जो करूँगी वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो मैंने ये लिया है। और भगवान जी का मेरा, अरे ये तो मैंने अपने ले लिया। देखो जिन औरतों को अपने बॉडी में प्रॉब्लम लग रही है ना, वीकनेस लग रही है, दिक्कत हो रही है, दर्द रहता, तो ये हेम पुष्पा पियो, ये तो हेम पुष्पा पियो भैया। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आजकल, वीकनेस इतनी ज़्यादा लगती है, तो इसलिए अब मैंने पहली बार ट्राई करने के लिए लाया। देखते हैं कि होता है कि नहीं होता। वैसे टीवी में ऐड तो बहुत देता है कि 35 के बाद हर औरतों को इसको पीना चाहिए, ज़रूरी है ये चीज़। तो हर हाउसवाइफ जो है ना उनसे भी मेरा एक ही मैसेज है कि घर परिवार को जितना भी आप कर सकते हो करो, लेकिन अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया करो, क्योंकि जब आप ही स्वस्थ नहीं रहोगे तो और कोई स्वस्थ नहीं रहेगा। तो इसलिए ये आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और पापा की जो दवाई लाई थी वो तो मैंने मम्मी को दे दिया। और इसमें क्या है क्या है क्या है, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, तुम बड़े गुस्से में बैठे हो। हाँ ये देखिए, ये ऐसे 2 ड्रेस लेके आई हूँ मैं। क्या एक आज की जन्माष्टमी के लिए होना चाहिए? ये नहीं, ये कल जन्माष्टमी में जब उनका जन्म होगा तब। अरे नहीं, आज भी कुछ होना था। आज नहीं होना था, कल होगा मेरे यहाँ। तो ये उसके लिए फिर अगले दिन नहला धुला के फिर उनको पहनाऊंगी, तो ये उसके अरे लिए। पिछली बार नहीं आते हम लोगों ने बहुत पूरा एकदम ताली वाली के साथ। हाँ तो वही तो कल होगा, कल ही तो है उनका बर्थडे। तो ये 2 ड्रेस लेके हम लोग रात को किए थे, उसके बाद फिर सुबह एक और बार किए थे। और ये एक बांसुरी हमको दिखा दो प्लीज। नहीं, इसको जूठा नहीं करना है। ये बांसुरी लेके आए थे।
और ये उनकी मुकुट वगैरह है, ये सब लेके आए थे। और ये उनके लिए अलग माला लेके आए थे। ये इतनी चीज़ें मैं लेके आई हूँ उनको। मैं थक गया देखने मैं थक गया। मत थको मत, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो मैंने अपने लिए अपने किचन के लिए लेके आया था। 1 2 3 ये तो मेरी खुद की चीज़ें हैं, इसमें और क्या। हाँ, ये देखो मैंने रील्स बनाने के लिए ना ईयरिंग पहनना शुरू कर दिया। ऐसे मैं हमेशा गोल्ड की पहनती थी ना, अब मैं तरह तरीके की ईयरिंग्स पहनती हूँ। उससे रील्स वगैरह बनाओ या वीडियो बनाओ ना तो बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने एक ऐसे ट्राई करने के लिए ले लिया था। और ये तो वो मार्च वाला लाया। और ये मेरा चंदन पाउडर ख़त्म हो गया था भगवान जी का, तो वो लेके आए हैं। और लेके आई हैं ये इसका करेंगी क्या? ऐसे से नाचेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये तो वो लग रहा है जब क्रिकेट में वो जो लड़कियां नहीं होती। वो कैसे करते हैं मुझे पता ही नहीं। तो ये मैं डेकोरेशन करने के लिए लाई हटा। तो ये बस और कुछ नहीं लाया। और मेरे पास डेकोरेशन का बहुत सारा सामान है, उन सब चीज़ों को मिला के मैं कल डेकोरेशन करूँगी। तो अभी तो बस मैं इतना ही सामान लाई हूँ। मैं हर बार ना इतना ज़्यादा ले आती हूँ ना, फिर वो मुझे वेस्टेड लगता है कि जो लेके आए हो उसको संभाल के भी रखना चाहिए। तो वो मैंने रखा हुआ है संभाल के। और इन सब चीज़ों से कल मैं डेकोरेशन करूँगी। और बस इतनी ही सारी चीज़ें लाई हूँ और कुछ भी नहीं लाया। और जो करेंगे वो हम खुद से बनाएंगे, जैसे भगवान का भोग बनाएंगे और भी सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को मैं रख रही हूँ यहीं पे कि कल मुझसे कुछ भी मिस ना हो। तो आई होप कि आज की जो शॉपिंग है, थोड़ी सी शॉपिंग है, वो आपको पसंद आई होगी। और कल मिलेंगे एक बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ, जन्माष्टमी के साथ। तो आज मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं पे करूँ क्योंकि वंश बहुत ज़्यादा थक गया। क्योंकि अभी जो सूट है ना वो वंश कर रहा। थक गए हो तुम? थके हो? नहीं थक नहीं गया, वो अंदर का वो जाग रहा है उसको जागना है। तो इनको आई है बहुत तेजी की सुसु, इसलिए कह रहा है मम्मी बस मुझे बहुत तेजी सुसु आई। 1 सेकंड। नहीं तो चलो लाओ मुझे दे दो। बहुत तेज़ी से तकी ये हालत हो गई इसकी टॉयलेट की। तो उसको बहुत तेज़ी से सुसु आई थी, तो वंश गए सुसु। और मैं ये सब सारे सामान को, खीरा भी मैं सोची हूँ यहीं रख देती हूँ भगवान के पास, जिससे कि फ्रिज वगैरह में नहीं रखूँगी क्योंकि खाना भी रख देती हूँ ना तो वो जूठा ही माना जाता है। मैंने अभी फ्रिज नहीं साफ़ की है तो इसको ऐसे ही रख देंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं यहीं रखूँगी। कल जो भी डेकोरेशन करूँगी या जो भी सजावट करूँगी आपसे शेयर करूँगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि अगर लंबा करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। अच्छे से रहो, खुश रहो, अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो। ओके फैमिली, बाय बाय, गुड नाइट।